बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं सैट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलक यामीन अवान। नाज़रीन, आज आपको ओरिजिनल फार्म 47 और फार्म 45 के बारे में बताऊंगा, क्योंकि न्यूयॉर्क का मेयर ज़ोहरान ममदानी, जो कि एक मुसलमान है और हमसे पक्का मुसलमान है, उसकी मुखालफत ट्रंप ने की, स्टैब्लिशमेंट ने की, यहूदियों ने की। आप देख लें कि न्यूयॉर्क में मैक्सिमम जो आबादी है वो यहूदो नसारा पर मुनहसर है, वही पूरा मुल्क चलाते हैं। इतनी बड़ी मुखालफत के बावजूद फार्म 47 वहाँ उसको नहीं मिला, जो शिकस्त खुर्दा फरीक था, जो ट्रंप जिसका हमायती था। वहाँ किसी ने इलेक्शन में मुदाखलत नहीं की। ये लम्हा फ़िक्रिया नाजरीन, कौमें ऐसे बनती हैं। आप देख लें कि इतनी बड़ी मुखालफत के बावजूद एक मुसलमान यहूदियों के मुल्क में, इतनी बड़ी स्टेट न्यूयॉर्क, वहाँ से मेयर मुंतखब हो जाता है और उसको तरह तरह की धमकियाँ दी जाती हैं, उसको डराया जाता है। वो मर्द का बच्चा डरा नहीं, वो डटा रहा। और 2001 के बाद न्यूयॉर्क की तारीख में सबसे बड़ा टर्नआउट हुआ। 20 लाख वोटर्स ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। किसी ने उनको गिरफ्तार नहीं किया, किसी ने उनके खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज नहीं करवाए, किसी ने उनको फार्म 47 फार्म 45 की सपोर्ट नहीं की, क्योंकि पाकिस्तान में जीतने वाले को मिलता है, जो जेन्युइन जीता हो 45 फार्म मिलता है, और जिसको जितवाया जाता है उसको फार्म 47 थमा दिया जाता है, क्योंकि 5 का रिकॉर्ड बाहर आने ही नहीं देते। तो ये वो अलमिया है जिसकी वजह से हम अमेरिका सुपर पावर से 500 साल पीछे हैं। क्यों हम सुपर पावर नहीं बन सकते? क्यों हम अमेरिका के मद्दे मुकाबल नहीं आ सकते? आ सकते हैं। ईमानदार बनना पड़ेगा, सच बोलना पड़ेगा, वोट को इज्जत देनी पड़ेगी। हम तो बंदे को इज्जत नहीं देते, हमने वोट को क्या इज्जत देनी है? पाकिस्तान में हर दौर में वोट को इज्जत दो का नारा लगाया गया, लेकिन वो सिर्फ नारा ही रह जाता है, क्योंकि जब इलेक्शन होता है हर पार्टी अपना अपना मंशूर पेश करती है। इतनी सड़कें बना देंगे, इतने पुल बना देंगे, दूध शहद की नहरें बहा देंगे, और पाकिस्तान में इलेक्ट होने वाला MPA, MNA, सेनेटर कोई भी हो, भले कौंसलर हो, वो झूठ बोलता है। जब वो बंदा मुंतखब होके पार्लियामेंट में आता है और उसके हाथ पैर मजबूत हो जाते हैं, उसको कोई बड़ा ओहदा मिल जाता है, वो उस इलाके में ही नहीं जाता 5 साल तक जिन लोगों ने उसको जितवाया होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल तो 10, 15, 20 साल से ये सिस्टम भी ख़त्म हो गया है कि जितवाया जाता ही नहीं है। वोट जो है किसी और को पड़ता है और निकलता किसी और की संदूकड़ी से है। ये नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। कब तक ऐसा करेंगे? आपको न्यूयॉर्क के मुंतखब होने वाले मेयर को अपना आइडियल बनाना पड़ेगा। वो मर्द मुजाहिद 50% से ज़्यादा वोट लेकर कामयाब हुआ, 2/3 मेजॉरिटी उसने हासिल की। और बब्बर शेर ने पहले खिताब में वहाँ के रहने वाले तारकीन वतन को हौसला दिया, जिनको सुबह शाम कहा जाता था कि आपको निकाल दिया जाएगा, आपके पासपोर्ट कैंसिल कर दिए जाएंगे, आपको जेलों में डाल दिया जाएगा, आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा।
आज उनमें खुशी की लहर दौड़ गई है। और बताया ये जा रहा है नाजरीन कि न्यूयॉर्क में मैक्सिमम लोगों ने 20 लाख लोगों ने अपने वोट का हक इस्तेमाल किया। छोटी बात नहीं है इतनी बड़ी तादाद में वोटर का निकलना, और एक स्टैब्लिश कंट्री में जहां लोगों के पास टाइम नहीं है, लेकिन लोग वहां टाइम निकालते हैं। पाकिस्तान में आप देख लें 5-10% लोग निकलते हैं वोट डालने के लिए, वो भी कुछ सिफारिशें होती हैं, कोई रिलेशन, कोई बरादरी। वहाँ लोग वोट कास्ट करते हैं ईमानदारी से, अपना फ़र्ज समझ के वोट कास्ट करते हैं, क्योंकि उनके वोट से तब्दीली आएगी। और पाकिस्तान को छोड़ के आप पूरी दुनिया का सर्वे कर लें, सबसे अहम तरीन ताकत अवाम की ताकत है। अल्लाह ताला के बाद सबसे बड़ी ताकत अवाम की ताकत है। अवाम की ताकत से हमेशा फतह हुई और ये सिनेरियो चेंज हुए अवाम की ताकत से। अवाम जिसको चाहें वो मुंतखब करा सकते हैं, लेकिन मुंतखब करने वाले लोग जो हैं वो ईमानदार होने चाहिए, फार्म 47 वाले नहीं। यहाँ मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मेयर जो इस वक्त इलेक्टेड मेयर है ज़ोहरान हमदानी, ये बताया जा रहा है कि इसका ख़ानदान सूडान से कई दहाइयाँ पहले अमेरिका में शिफ्ट हुआ। ये शख्स अमेरिका में ही पैदा हुआ है और इतना पक्का मुसलमान है कि उसने पहली तकरीर में कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के लोगों को सुनाई। क्यों सुनाई? कि उसके बारे में ये तासुर दिया जा रहा था कि ये मुसलमान आ जाएगा तो फिर हालात ऐसे हो जाएंगे, ये मुसलमान दहशतगर्द होते हैं। उसने हर चीज़ पे पानी फेर दिया। उसने साबित कर दिया कि हमारे मुसलमान जो हैं वो अमन पसंद हैं, हम अमन पसंद हैं, मैं न्यूयॉर्क की तकदीर बदल के रख दूंगा। और वाज़े नज़र आ रहा है कि वो शख्स वहाँ के लोगों के दिलों में घर कर गया और आज वो डट के खड़ा है। नाज़रीन, उसने अपनी पहली तकरीर में मुसलमानों के कातिल नेतन्याहू को सरेआम ललकार कर कहा कि नेतन्याहू तू मुसलमानों का कातिल है, तू इंटरनेशनल मुजरम है, तू जब मेरी हुकूमत में न्यूयॉर्क आएगा तुम्हें गिरफ्तार करेंगे। तो आप इन अल्फाज से समझ जाएं कि ये कितना बहादुर आदमी है। इसका अब जो टकराव होगा वो ट्रंप इंतज़ामिया से होगा और इसके अगेंस्ट पूरी इंतज़ामिया होगी पूरे, क्योंकि मुल्क का निज़ाम ट्रंप चला रहा है, हुकूमत उसकी है। लेकिन वो शेर का बच्चा डट गया है और वो काम करेगा जो वहाँ के लोगों ने उससे उम्मीद की हुई है, जिसके उस बंदे ने अवाम से वादे किए हैं, क्योंकि वहाँ वादे वफा होते हैं, झूठ नहीं चलता वहाँ पे। बताया ये जा रहा है कि वहाँ के जितने तारकिन वतन हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, नर्सिस हैं या कोई दूसरे मुल्कों से लोग गैर कानूनी आए हुए हैं, उनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा था। अब इसके आने से ये उनको तहफ़्फ़ुज़ फराम करेंगे और कानूनी रास्ता भी देंगे, और जो लोगों के सरों पे तलवारें लटक रही थी वो हट गई सारी। और नाज़रीन, एक बहुत अच्छा सिस्टम है अमेरिका का। अब अगर ये शख्स इलेक्ट हो गया है, मेयर मुंतखब हो गया है, लेकिन जो पिछला मेयर है उसका टाइम जनवरी तक है, ये मेयर उसके साथ उसके अंडर काम करेगा। ज़रा गौर से ये बात सुनिएगा। ये उससे तमाम चीज़ों का इक़्तिदार आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ मुंतकिल करेगा। इदारों को समझने में उसको 3-4 महीने मिल गए, आप कह लें 2-3 महीने उसको मिल गए कि वो इक़्तिदार को मुंतकिल कर ले। यहाँ हमारा सिस्टम जो पाकिस्तान का ऐसे नहीं कि हमने उस्मान बुज़दार को CM बना दिया घर बैठे बैठे। जमाली साहब जो हैं वो मजबूरी के तौर पर इलेक्शन में आए, हमने उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। वो सुबह उठे, उन्होंने कहा मुझे प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं। महमूद खान, उसको आपने वज़ीर आला KP के बना दिया। ये सिस्टम इस तरह मफलूज है, इस वजह से मफलूज है।
वो लोग जिसको इलेक्ट करते हैं उसको सीखने का मौका देते हैं, उसकी बकायदा ट्रेनिंग होती है कि आपने इदारों को कैसे लेकर चलना है। इस वजह से वो लोग कामयाब हैं, इस वजह से वो लोग सुपर पावर हैं। और यकीन करें कि यहूदो नसारा में झूठ बिल्कुल 0.1% भी नहीं है। हम लोग झूठ की बुनियाद पे तमाम कामों को करना चाहते हैं, शॉर्टकट खेलना चाहते हैं, इसलिए हम नाकाम हैं, इसलिए हम पीछे हैं। बहरहाल अमेरिका के बिलखसूस न्यूयॉर्क के रहने वाले जो मुसलमान हैं उनके लिए तो ये खुशखबरी है ही, लेकिन जितने लोग इस सिटी में रहते हैं वो सब के सब इसकी पॉलिसियों के साथ हैं, भले उन्होंने इसको वोट ना भी दिया हो। अब वो पॉलिसियां लगेंगी, आवाम का भला हो जाएगा, वहाँ के रहने वालों को तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा। नाज़रीन, यहाँ मैं बता दूं कि न्यूयॉर्क के जो मेयर मुंतखब हुए ये डेमोक्रेटिक मुस्लिम उम्मीदवार थे, और दूसरी तरफ जो उम्मीदवार था वो ट्रंप का हमायत याफ्ता था। उसके लिए ट्रंप इंतज़ामिया ने एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया, लेकिन वो उसको जितवा नहीं सके, क्योंकि चीटिंग नॉट अलाउड, वहाँ चीटिंग नहीं चलती। किसी ने वोट को इज्जत दो के बयानिए को क्रैश नहीं किया। वहाँ लोग वोट को इज्जत देते हैं और वो इज्जत नज़र आती है। आप देख लें कि ट्रंप अमेरिका की तारीख में वाहिद सदर है जिसको भारी अक्सरियत से अवाम ने जितवाया। अब जब उसकी हुकूमत को एक अरसा हो गया तो लोगों में ये तासर आ गया कि ये भी इस मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, तो अवाम ने अपने पाँव पीछे खींच लिए। अब इस वक्त मैक्सिमम अमेरिका के रहने वाले जो लोग हैं उसमें चाहे वहाँ के मुकामी लोग हैं, चाहे तारकीन वतन हैं, चाहे जितनी कौमें भी हैं, अब वो ट्रंप से पीछे हट रहे हैं कि ट्रंप की पॉलिसियों से उनका शदीद इख्तलाफ है। लेकिन अब ये शख्स जो मुंतखब हुआ है ये भी अवाम के वोट से मुंतखब हुआ है। वहाँ ना अदलिया इन्वॉल्व होती है, ना इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व होती है। यहाँ आपको पता है कि सारे कार्ड खेले जाते हैं। अब जो शख्स मुंतखब हुआ है ये बराक ओबामा की जमात से इसका ताल्लुक़ है और उन्हीं का ये हमायत याफ्ता है, और जनवरी में इसके सुपुर्द इक़्तिदार कर दिया जाएगा। और नाज़रीन, बताया जा रहा है कि ज़ोहरान हमदानी ने कामयाब होने पर तमाम जो वादे किए थे कि मैं मेयर बनूंगा तो न्यूयॉर्क के लोगों के लिए आसानियां पैदा करूंगा, चाइल्ड प्रोटेक्शन के मामलात हैं उनको मैं वसी करूंगा। यानी आपको पता होगा वहाँ पे तो छोटे बच्चों का खाना पीना, मेडिकल, तालीम, हर चीज़ वैसे ही फ्री है, क्योंकि वो तरक्की याफ्ता मुल्क है। हम रहते हैं जी तरक्की पजीर मुल्क में। और ज़ोहरान हमदानी फ़लस्तीनियों का भरपूर हमायती था, जिसकी वजह से इसकी मुखालफत की जा रही थी, लेकिन अवाम ने साबित कर दिया कि अवाम उसके साथ है। नाज़रीन, हमें भी इस तरह के मेयर चाहिए। पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी अपने मेयर का मुकाबला उस मेयर के साथ कर रही थी। बातें हो रही हैं कि जी हमारा भी नौजवान मेयर, और उसको भी उधर नौजवान मेयर को मुंतखब कर लिया। कहाँ आप और कहाँ वो, खुदा का खौफ करें। आपने तो इस मुल्क को खोखला कर दिया है। आज तक के लिए इतना। नाज़रीन, अपने मेज़बान मलिक यामीन अमान को इजाज़त दीजिए। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। प्रोग्राम को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट्स ज़रूर किया करें। आपकी राय हमारे लिए बड़ी मुकद्दम है। पाकिस्तान जिंदाबाद।